एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। तो उसी सीरीज़ में आज एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये यहाँ पर हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि इफ़ a, b are the roots of x square plus x plus 1 equals to 0 and a, b, b, a are the roots of the equation x square plus px plus q equals to 0, then the value of p plus q is, यानी कि हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि a, b समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तथा a अपॉन बी अपॉन ए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हैं, तो p प्लस क्यू का मान है, ठीक है। यानी कि इसमें हमें दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं और दोनों द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि p प्लस क्यू का मान क्या होगा, यानी सम ऑफ p प्लस क्यू क्या होगा। जैसे कि पहला समीकरण जो दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और इसके मूल क्या है a, b, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स हैं, इसके जो मूल हैं वो क्या है a अपॉन बी अपॉन ए, ठीक। अब हमें क्या बताना है p प्लस क्यू का मान। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके बेस पर हमें इसका मान बताना है। यानी कहीं ना कहीं हमें क्या करना है भाई, अगर हमें p प्लस क्यू का मान बताना है तो p प्लस क्यू का मान हम तभी बता पाएंगे ना जब p का मान पता हो और q का मान पता हो। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, p की वैल्यू फाइंड करनी है और q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसे सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन दैट दिया गया है कि a, b क्या है, रूट्स हैं किस समीकरण के। गिवन दैट a, b आर द roots of x square plus x plus 1 equals to 0। तो a, b क्या दिया गया है कि a, b क्या है, इस समीकरण, इस द्विघात समीकरण के क्या है, ये मूल हैं। तो अगर किसी द्विघात समीकरण के अगर हमें मूल पता है, ठीक है, तो उसके सम ऑफ रूट्स यानी उसका योगफल और उसका गुणनफल हम बता सकते हैं। तो इससे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मूलों का योगफल होगा और जो मूलों का गुणनफल होगा यानी सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। क्या फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ रूट्स या मूलों का योगफल का, माइनस बी अपॉन ए। और हम देखें तो बाय डिफॉल्ट हमें रूट्स भी से क्या दिए गए हैं, बी और ए ही दिए गए हैं। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तब हम क्या करेंगे, जो माइनस बी अपॉन ए है इसमें ए बी सी की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करके फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे और वहाँ से ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे।
और यहाँ पर पुट करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ से तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, -1, और a की वैल्यू भी कितनी है भाई, यहाँ पर क्या है, b है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है भाई, x का कोफिशिएंट ही तो b होता है, तो b की वैल्यू यहाँ क्या है 1, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो -1/1। तो फाइनली क्या हो गया, ये -1। इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो भाई यहाँ c की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/1, यानी कितना मिल जाएगा हमें 1। तो जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, उसके रूट्स का सम फाइंड कर लिया और उसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब हमें किसके लिए करना है, सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें, एंड a, b, b, a are the roots of x² plus px plus q इक्वल्स टू 0। तो ये जो समीकरण है इसके रूट्स क्या है, a/b और b/a। ठीक है, तो उसी तरह से इसकी भी हम सम ऑफ, जैसे अभी हमने इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स को फाइंड किया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड किया है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, उसी तरह से इस इक्वेशन के लिए भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अगेन -b/a। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, p है, और c की वैल्यू कितनी है, q है। ये आपको पहले हम कंपेयर करना सिखा चुके हैं, पिछली वीडियो हम लोग कंपेयर करना सीख चुके हैं। तो a की वैल्यू यहाँ 1 होगी, b की वैल्यू p होगी और c की वैल्यू q होगी। तो यहाँ क्या होता है, -b/a। तो b की प्लेस पर कितना है भाई, माइनस का, तो ये हो जाएगा p है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p, और a के प्लेस पर कितना है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का p। ठीक, और एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। तो a b c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, q, a की वैल्यू अगेन 1, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको हम, q। ठीक है, अब अगर जरा हम ध्यान से देखें तो हमने बोला सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं a/b प्लस b/a, यही तो मतलब होगा इसका, a/b प्लस b/a। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर हम इक्वल में करके लिख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स,
तो सम ऑफ रूट्स यानी क्या है, ये रूट्स क्या है, a अपॉन बी है और b अपॉन a है, तो इन दोनों का क्या हो गया, सम हो गया। तो सम ऑफ रूट्स होता क्या है, माइनस का b अपॉन a, तो b की वैल्यू कितनी है p और a की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का p। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए। तो a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, q, और a की वैल्यू कितनी है 1, सो क्या मिल गया ये q, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमने इस इक्वेशन के भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए, इस इक्वेशन के लिए भी फाइंड कर लिए। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इन इक्वेशन की हेल्प से, इनकी हेल्प से ही हमें क्या करना है, p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है हमें, अब इस क्वेश्चन का यूज करेंगे। तो अगर हम ये देखें तो ये जो यहां पर अभी हमने लिखा हुआ था ना, यहां पर जब हमने फाइंड किया था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये जो लिखा हुआ था सम ऑफ रूट्स, अभी जो हमने फाइंड किया था फर्स्ट इक्वेशन के लिए, वो क्या था, -1 अपॉन 1 यानी -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a 1। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि इन इक्वेशंस की हेल्प से ही हमें करना है, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो फ्रॉम 2 तो फ्रॉम 2 अगर हम समीकरण 2 से देखें तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, a अपॉन बी प्लस b अपॉन a बराबर माइनस का p। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू -p। अब ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी माइनस 2ab अपॉन ए बी इक्वल्स टू -p, लिख सकते हैं इसे। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन और माइनस 2ab, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, अगर हम a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी यानी सम ऑफ रूट्स, ये जो सम ऑफ रूट्स है ना, इसके रूट्स क्या थे यहाँ पर a और b, तो ये क्या है, ये क्या है, a प्लस बी ही तो है सम ऑफ रूट्स, ये क्या था a प्लस बी। और यहाँ पर अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या था ए बी, ठीक है। इसे पहले लिख देना चाहिए था, इसे हमने बाद में लिखा है, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट्स कितना है -1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1। तो a प्लस बी की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं -1, और ए बी के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं 1। तो अब अगर हम देखें तो फ्रॉम 1 अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं implies दैट a प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1, 2 इंटू ए बी की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस p, ठीक है। ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसे सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 1, ये -2 और ये 1 और ये माइनस पी, तो यहाँ कितना मिलेगा -1 और ये माइनस पी, यानी पी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा और बी से बी कैंसिल होगा। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो उसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको 2 माना, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो फ्रॉम 3 and 4 अगर हम देखें तो इससे हमें P की वैल्यू मिल गई और इससे हमें Q की वैल्यू मिल गई। अब हम दोनों का सम करके P प्लस Q की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। So finally, hence from three and 4 P plus Q equals to, भाई P plus Q का मतलब P की वैल्यू कितनी है 1 और Q की वैल्यू भी कितनी है 1। सो P plus Q की वैल्यू हमें फाइनली कितनी मिल गई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दो इक्वेशन गिवन है उनकी हेल्प से दोनों रूट्स का हमें सम फाइंड करना है, इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है यानी मूलों का योगफल फाइंड करना है, मूलों का गुणनफल फाइंड करना है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। उसके बाद सेम यही काम इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है और उसके बाद हमें देखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड किया है उसको हम कैसे कंपेयर करें या फिर कैसे उसको हम यूज़ करें जिससे हमें P और Q की वैल्यू मिल जाए। तो P और Q की वैल्यू मिलने के बाद फाइनली हमें क्या कर देना है, उसका सम कर देना है। सो आंसर हमें कितना मिल गया 2। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपके पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे और इसमें आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ठीक है, इसमें इन सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी जगह पर, कहीं पर भी कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको हमें बताना है और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।